जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस चैतन्य भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे चैतन्य भागवतम के मध्य खंड के पहले अध्याय से, जिसमें चैतन्य महाप्रभु जो है अपने स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थियों को कृष्ण के बारे में शिक्षाएं देते हैं। जब से गया से आए हैं तब से उनमें काफी परिवर्तन आया है और इस प्रकार से वो स्टूडेंट जो भी पढ़ाते थे, स्टूडेंट्स जो भी पढ़ते थे चैतन्य महाप्रभु से, उसमें हर चीज में कृष्ण का भाव था। तो आज हम 394 टेक्स्ट श्लोक नंबर 394 से करेंगे। कृष्ण कृपया शास्त्र स्फुरु का सबार तुम्ही सब जन्म जन्म बांधव अमार। निमाई पंडित अपने विद्यार्थियों से बोलते हैं कि कृष्ण की कृपा से तुम्हें सब शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो, तुम सब मेरे मित्र हो, जन्म जन्मांतर मेरे मित्र हो। वास्तव में ये सारे जो निमाई पंडित के विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, सब उनके पार्षद ही थे। नहीं तो कौन भगवान से शिक्षा प्राप्त कर सकता है।
इस प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे जो विद्यार्थी हैं वो कृष्ण से, निमाई पंडित से शिक्षा पा रहे हैं। प्रभुर अमृत वाक्य सुनी शिष्यगण, परम आनंद बन हैले तत्क्षण। प्रभुर अमृत वाक्य सुनी शिष्यगण, परम आनंद मन हैले तत्क्षण। भगवान के ये अमृतपूर्ण शब्दों को सुन के सारे जो विद्यार्थी है वो आनंद से भर गए। सही सब शिष्यरा पाय मोर नमस्कार, चैतन्य शिष्यत्वे हैला भाग्य जान। मैं उन स्टूडेंट के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता हूँ जो पूर्ण रूप से भाग्यशाली थे चैतन्य महाप्रभु के शिष्य होने के। से सब कृष्ण रे दास, जानिया निश्चय, कृष्ण जार पद से ही के अन्य है। ये जानना जरूरी है कि सारे लोग कृष्ण के सर्वेंट थे। ये सारे जो उनके विद्यार्थी कृष्ण के नित्य दास हैं। जब वो स्वयं कृष्ण उनको पढ़ा रहे हैं तो कौन हो सकते हैं कृष्ण व्यास के अलावा, कौन हो सकते हैं। से विद्या विलास देखी लेना जय जय जान, तारा देखी ले है बंध विमोचन। हैलियम पापिस्था जन्म न हैला तखन, हैला न वंचिता से सुख दर्शन। भगवान की इन लीलाओं को केवल दर्शन मात्र करके, निमाई पंडित की, गौर सुंदर की इन लीलाओं को केवल दर्शन मात्र करने से व्यक्ति जन्म कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकता है। यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं, मैं इतना पापी हूँ कि मैंने उस समय जन्म नहीं पाया, उस समय जन्म नहीं लिया, इसलिए मैं उन अद्भुत और आनंद देने वाली लीलाओं को से वंचित हो गया। परपट में तात्पर्य में बोलते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, अगर कोई व्यक्ति शुद्ध मुक्त भक्त को दर्शन कर लेता है तो उसी का उद्धार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो गौर सुंदर का, तो उस समय के जो भी भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, उन्होंने गौर सुंदर की लीलाओं का दर्शन किया। नरोत्तम दास ठाकुर अपनी प्रार्थना में लिखते हैं, से सब संगीरा संगे जे कोइलो विलास, से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ठाकुर केवल मात्र रोते हैं, कहते हैं उन गौरांग का दर्शन जिनके साथ समय सारे भक्त रहते थे, उनकी लीलाओं का दर्शन मुझे नहीं मिला, उनका संग नहीं मिला। जाखाने गौरार नित्यानंद अद्वैत, जाना रे, जाखाने गौरा नित्यानंद अद्वैत आदि भक्त वृंद, नदिया नगरे अवतार। ताखाना नाहिला जन्म एबे देहे कीवा कर्म, मिच्छा मात्र बही फिरी भार। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मैंने उस समय जन्म नहीं लिया जब गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, दूसरे डिवोटी, दूसरे जो भक्त हैं, नदिया में प्रकट हो। अब मेरे बर्थ का क्या उपयोग है, अब मेरे बर्थ का क्या उपयोग, मैं यूजलेसली व्यर्थ में इस शरीर का बर्डन ले जा रहा हूँ। तथापि एक कृपा कर महाशय, से विद्या विलास मोर रेहु का हृदय। फिर भी हे भगवान, निमाई पंडित से प्रार्थना करें, फिर भी हे भगवान, मेरे को एक फेवर कीजिए,
आपके इस विद्यार्थी जीवन की सारी लीलाएं मेरे हृदय में रहें, ये नरोत्तम दास ठाकुर विनती कर रहे हैं। पढ़ाइए ला नवदीपे वैकुंठेर राय, अद्यापि चिन्ह अच्छे सर्व नदियाए। नदिया में भगवान के जो विद्यार्थी जीवन है, निमाई पंडित के विद्यार्थी जीवन के जो लीलाएं हैं, वो अभी भी नदिया में देखी जाती है, अभी भी नदिया में उनको देखा जाता है। चैतन्य रे लीला आदि अवधि न है, आविर्भाव तिरोभाव ए वेद कह। हालांकि वेद भगवान का प्रकट और अप्रकट दोनों बताते हैं, वास्तव में उनका न कोई आदि है न कोई अंत है। अवधि मीन्स होता है एंड और फिनिश और लिमिट, लेकिन निरावधि मतलब जिनका न तो कोई आदि है न कोई अंत है। यही मत परिपूर्ण विद्या विलास, संकीर्तन आरंभ हैला प्रकाश। इस प्रकार से भगवान के विद्यार्थी जीवन के जो लीला है, वो अंतहीन, और विद्यार्थी जीवन की लीला अंत होने के बाद उनके कांग्रीगेशनल चैंटिंग, संकीर्तन की लीलाएं, भगवान के नाम के संकीर्तन की लीलाएं शुरू हुई। जब भगवान ने अपने नाम संकीर्तन की लीला आरंभ की, तो भगवान के जो विद्यार्थी जीवन की लीलाएं कम खत्म हुई। चतुर दिखे अश्रु कंठ, कांदे शिष्यगण, सदाए हैया प्रभु बोले न वचन। जो भगवान निमाई पंडित के आसपास जो सारे विद्यार्थी थे, उनका अश्रुओं से चौक हो गए, वो लोग अश्रुओं से चौक हो गए। अश्रु से चौक हो गए जब निमाई पंडित बड़ी कृपा से उनसे बोल रहे थे। पढ़ी लीना सुनी लेना जत दिन धरी, कृष्ण र कीर्तन कर परिपूर्ण करी। निमाई पंडित बोलते, तुमने बहुत दिनों से अध्ययन किया और सुना, अब सब हम मिलके कृष्ण के नाम का जप करते हैं। क्योंकि मैंने, निमाई पंडित बोलते हैं, मैंने तो यही समझा है कि कृष्ण का नाम का जप करना वही केवल इस पढ़ने का और अध्ययन करने का और पढ़ाने का, पढ़ने और पढ़ाने का फल है। ये जो मैं टीचिंग कर रहा हूँ, जो तुम सुन रहे हैं, इसके पढ़ने पढ़ाने का केवल फल यही है, कृष्ण के नाम का जप। इसलिए विद्यार्थियों, तुम लोगों को कॉन्स्टेंटली श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। इससे हार्ट ऑफ ऑल डस्ट, जो धूल है इतने सालों से एकत्र, वो सब क्लीन हो जाता है। और जो इस बद्ध जीवन की जो अग्नि है, जन्म मृत्यु की अग्नि, उसको बुझा देता है। शिष्य गण बोले ना के मने संकीर्तन, आपने सिखाया ना प्रभु श्री सचिनंदन। स्टूडेंट ने से पूछा, हम किस तरह संकीर्तन करेंगे? सचिनंदन बोलते हैं, मैं तुमको पर्सनली भी बताऊंगा कैसा करना है संकीर्तन। आगे बोला, हरे हरे हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः,
गोपाल गोविंद नाम श्री मधुसूदन। यहाँ पे निमाई पंडित गा रहे हैं, हरे हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय यादवाय माधवाय कृष्णाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। ये गा रहे हैं। ओ भगवान हरि, ओ कृष्ण, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप हरि के नाम से जाने जाते हैं, यादव के नाम से जाने जाते हैं, गोपाल के नाम से जाने जाते हैं, गोविंद के नाम से जाने जाते हैं, राम के नाम से जाने जाते हैं और श्री मधुसूदन के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें जो बोला गया है, हरि और यादव जो है शब्द यूज हुए हैं शरणागति सरेंडर के लिए। इसलिए जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहता है, पहले उसे भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। उसे हमेशा भगवान के नाम का श्रवण और कीर्तन में उत्सुक होना चाहिए। उसे जोर से और हमेशा भगवान के नाम का जप करना चाहिए, बिना किसी अपराध के। अगर किसी व्यक्ति को पूर्ण शरणागति के साथ में चैंट करना है, बिना डुप्लिसिटी, बिना कपटता के, तो उससे भगवान की शरणागति होना पड़ेगा। एक जो दीक्षित व्यक्ति रहता है, वो भगवान का नाम जप करते हुए कर्म बंधन से छूट जाता है और अपना फिर नित्य भजन गाता है। कृष्ण मंत्र को साधना समझ के और कृष्ण नाम को साधना साध्य समझ के व्यक्ति भक्ति कर सकता है। कृष्ण का मंत्र, कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण से भिन्न नहीं है। चेतन चरितमृत में आता है, कृष्ण मंत्र हैते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्ण चरण। केवल मात्र कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने से व्यक्ति भौतिक कर्म बंधनों से फ्री हो सकता है। दिशा देखिया है प्रभु, हाथे ताली दिया अपने कीर्तन, करे शिष्य गण ला। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने फिर अपने स्टूडेंट को बताया कि कीर्तन कैसे की जा सकती है, हाथ ताली देख। आपने कीर्तन नाथ करे न कीर्तन, चौदी के बेदिया गाए सब शिष्यगण। कीर्तन के स्वामी, कीर्तन के स्वामी गौरहरि स्वयं भगवान की महिमा का कीर्तन कर रहे हैं और उनके आसपास जो स्टूडेंट हैं सब उनके साथ चैंटिंग कर रहे हैं, संकीर्तन हो रहा है। आविष्टे हइये प्रभु निज नाम रसे, गदा गदी जाए प्रभु धुलय अवश्य। वास्तव में तो निमाई पंडित गौर सुंदर जो है अपना ही नाम ले रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं ही भगवान है, वो स्वयं ही कृष्ण है। लेकिन अभी निमाई पंडित भक्त के रूप में इसलिए बोल रहे हैं, अपने ही मधुर नाम में आवेशित होके, अपने मधुर नाम में आश्रित होके भगवान जो है
उसके प्रभाव से रोल करने लगे ग्राउंड। बोले बोले बोली प्रभु, चतुर दिखे पदे, पृथ्वी देना है, अच्छा दे अच्छा दे। भगवान रिपीटेडली बार बार नीचे गिर गए और जोर जोर से क्राई कर रहे हैं, जब करो सबसे बोल रहे हैं। उनके बार बार जमीन पे भूमि पे गिरने से पृथ्वी फट रही थी, ऐसा बोला गया है। गंडा गोला सुनी सर्व, नदिया नगर, भैया इले सबे ठाकुर घर। इस प्रकार गर्जना सुन के, जोर से गर्जना सुन के, नदिया के सारे जो निवासी हैं वो भगवान के निवास स्थान पर आए भाग भाग के। निकटे वसय जत वैष्णवर घर, कीर्तन सुनिया सबे आइला सत्वर। सारे वैष्णव जो पास में रहते थे, जब उन्होंने कीर्तन की ध्वनि सुनी तो सारे वैष्णव भाग भाग के आए। प्रभुर आवेश देखी सर्व भक्त गण, परम पूर्व सबे भावे मन मन। परम संतोष सबे हैला अंतरे, एवे कीर्तन हैला नदी अनगर। ए मने दुर्लभ भक्ति अच्छा है जगते, नयन सफल है ए भक्ति देखिते। यत यत औदात्येर सीमाई विशंभर, प्रेम देखिला न नर, धीरो दुष्कर। है न धारे यदि है न भक्ति है, न भुजी कृष्ण रह इच्छा, ए वाह की बाह है। जब सारे भक्तों ने देखा कि भगवान जो है अति आनंद के साथ, उत्साह के साथ आनंद के सागर में डूब गए हैं, तो सभी विद्यार्थियों ने देखा, डिवोटी ने देखा कि उन्होंने कभी ऐसा सुंदर, ऐसा अद्भुत अनुभव नहीं किया। और उस प्रकार से वो हृदय से पूर्ण संतुष्ट हो गए। सोचने लगे अब नदिया के टाउन में कीर्तन का उद्घाटन हो गया है। संसार में इस प्रकार का दुर्लभ कीर्तन मिलता है क्या किसी को? आंखों का लक्ष्य पूरा हो जाता है इस प्रकार के दृश्य को देखने से। ये जो विशंबर था, ये तो अल्टीमेट लिमिट है सारे दंभों का, सारे दर्पों का, सारे गर्वों का सीमा तक पहुंच जाता था ये जो विशंबर। लेकिन अब हम उसमें देख रहे हैं, भगवान का ऐसा प्रेम देख रहे हैं जिसको प्राप्त कर पाना नारद मुनि के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा अभिमानी व्यक्ति जब इतनी भक्ति कर सकता है, ऐसा अभिमानी जब ऐसी व्यक्ति कर सकता है, तब हम ये नहीं समझ सकते कि कृष्ण की इच्छा क्या है और ये व्यक्ति क्या करेगा आगे जाके। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के वंडरफुल, अद्भुत और अपुलेंट, अद्भुत और अपुलेंट भगवान इस जगत में हुए, जो फ्रूटी वर्कर्स थे, कर्मी थे, उनका मन भी शांत हो गया और उन्हें भी भगवत प्रेम का अनुभव हुआ। जिनके मन पत्थरों से भी कठोर थे, वो भी मेल्ट हो गए डिवोशनल सर्विस।
शनि के हैला बाय विशंबर राय सबे प्रभु कृष्ण कृष्ण बोलाए सदा। थोड़ी देर बाद भगवान विशंबर ने अपनी बाह्य चेतना प्राप्त की और फिर से वो हरे कृष्ण का चैंटिंग करते रहे। बाह्य हैलो बाह्य कथा नहीं कहे सर्व वैष्णवेरा गाला धारी कंद। हालांकि भगवान ने बाहरी चेतना को प्राप्त कर लिया, लेकिन वो भारी विषयों के बारे में बातचीत करने को तैयार नहीं थे। इसके विपरीत वो जोर जोर से रोने लगे, सारे वैष्णव का कंधा पकड़ के। सबे मिली ठाकुर स्थिर करिया चिला वैष्णव है सब महानंद है। उसके बाद सारे वैष्णव पैसिफाई हुए। भगवान ने उनको शांत किया, सारे वैष्णव को, और भगवान ने अपने घर के लिए प्रस्थान किया प्रसन्न होके। कौन कौन पदुया सकल प्रभु संगे उदासीन प्रार्थ लेना प्रेम रंग। कुछ स्टूडेंट ने वैराग्य का रास्ता चुना, भगवान के चरण कमलों को अनुसरण करके। आरंभिला महाप्रभु अपना प्रकाश सकल भक्तेरा दुख हैला विनाश। इस प्रकार से महाप्रभु अपने आप को प्रकाशित करने लगे और भक्तों के सारे कष्ट जो है दूर हो गए। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद जान जान वृंदावन दास ताछो पद युग गान। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु को मैं अपना जीवन और प्राण समझ के मैं वृंदावन दास ठाकुर उनके चरणों की महिमा गाता हूँ। इस प्रकार से ये मध्य खंड का, चैतन्य भागवत के मध्य खंड का पहला अध्याय समाप्त होता है। दूसरा अध्याय का टॉपिक है, विषय है चैतन्य महाप्रभु का निमाई पंडित का श्रीवास ठाकुर के आंगन में संकीर्तन का उद्घाटन। जय जय जगन मंगल गौर चंद्र दान देह हृदय तोमार पदोदन बंद। गौर चंद्र की जय हो, जो कि इस सारे संसार का कल्याण करने वाले हैं। कृपया करके मुझे आपके चरण कमलों का मेरे हृदय में दान दे दीजिए। भक्त गोष्ठी सहित गौरांगे जय जय सुनील चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। गौरांग महाप्रभु की जय, उनके भक्तों के साथ जय हो। चैतन्य महाप्रभु के विशेष सुनने के बाद में व्यक्ति भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता है। ठाकुर प्रेम देखी सर्व भक्तगण परम विस्मित है सब कर मन। जब सारे डिवोटी ने भगवान का प्रेम देखा, वे सब आश्चर्यचकित अद्भुत आश्चर्य से हो गए। परम संतोष सबे अद्वैत स्थाने सबे कही लेना जत हैल दर्शन। ये सारे लोग जो है फिर अद्वैत आचार्य गए और उन्होंने बताया कि क्या हुआ था। उन्होंने भगवान के प्रेम के दर्शन किया, जो चैतन्य महाप्रभु के साथ उनका अनुभव हुआ वो बताया। भक्ति योग प्रभावे अद्वैत महाबल अवतारे अच्छे प्रभु जाने न सकल। परम शक्तिशाली अद्वैत आचार्य तुरंत समझ गए अपनी भक्ति के प्रवाह से कि भगवान ने अभी अवतार ले लिया है। तथापि अद्वैत तत्व भुजन न जाए सही क्षण प्रकाशीय था कहने लुकाए। लेकिन अद्वैत आचार्य का सत्य समझना मुश्किल है। कई बार वो अपने आप को प्रकट करते हैं अद्वैताचार्य, कई बार अपने आप को छुपा लेते हैं। अद्वैत जो कि सारे सद्गुणों के खान है और महाविष्णु का मुख्य अंग है, उनका पूरा नाम है अद्वैत, क्योंकि
वे भगवान के हर चीज में अद्वैत, मतलब भगवान से अलग नहीं, भगवान के समान। उन्होंने सारा यूनिवर्स जगत बनाया है पहले, वो अभी भक्ति का प्रकाश करने के लिए इस जगत में अवतरित हुए हैं। उन्होंने सबको कृष्ण भक्ति का उपहार देके सबको उद्धार किया है। उन्होंने भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम का भक्ति के संदर्भ में उनको एक्सप्लेन किया है। उनको भक्ति के अलावा कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, इसलिए उनका नाम है अद्वैत आचार्य। वो सारे भक्तों के गुरु हैं और सबसे आदरणीय व्यक्ति हैं। इन दोनों को कंबाइन करके उनका नाम हुआ अद्वैत आचार्य। ये भगवान का मुख्य अंग है। वो उनका सत्य, नाम और गुण सारे अद्भुत हैं। उन्होंने कृष्ण को तुलसी लीर से और गंगा के वाटर से, गंगे के पानी से पूजा की थी और उनको जोर की आवाज में उनको प्रार्थना की थी। उनकी प्रार्थना के कारण चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर अवतरित हुए अपने पार्षदों के साथ में। उनके द्वारा ही, उनके उनके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने इस पूरे जगत में संकीर्तन आंदोलन का विस्तार किया, जिसके कारण ये पूरा जगत जो है उद्धारित हुआ। अद्वैत आचार्य के महिमा और गुण जो है असीमित है। एक छोटा सा तुच्छ जीव अद्वैत आचार्य के गुणों को कैसे समझ सकता, उसकी गहराई को कैसे नाप। अब निमाय भगवान चैतन्य के दो अंग, एक तो अद्वैत आचार्य मुख्य अंग है, दूसरा अंग है नित्यानंद प्रभु। अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु का अपना स्वामी समझते हैं और अपने आप को उनका सेवक समझते हैं। वे उस आधार पे अपना अपने आप को भूल जाते हैं और जीवों को बताते हैं कि आप सब लोग भगवान के दास। अद्वैत आचार्य की महिमा की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि उनके इस प्रार्थना के कारण चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक संसार में आए। मैं उतना ही लिख रहा हूं यहाँ पे जितना मुझे महान आचार्यों से पता है। अद्वैत आचार्य की सत्य और अद्वैत आचार्य की महिमा विशेषताओं के बारे में एक साधारण जीव के लिए समझना मुश्किल है। हालांकि अपनी मधुर इच्छा से स्वयं अपने आप को प्रकट करते हैं और कई बार अपने आध्यात्मिक महिमा को छुपा लेते हैं। हे भगवान, इस भौतिक जगत में सारी चीजें समय, टाइम, स्पेस और थॉट से, समय से, स्थान से और विचारों से सीमित है। टाइम, स्पेस और थॉट से सीमित है। आपकी विशेषताएं किसी के बराबर नहीं, कोई सीमा नहीं प्राप्त कर सकता और आप हमेशा इस सीमा के बाहर। कई बार आप इस प्रकार की विशेषताओं को अपनी एनर्जी से कवर करते हैं, कवर करके रखते हैं, पर आपके जो शुद्ध भक्त हैं वो आपको देख सकते हैं, हर परिस्थिति में देख सकते हैं। हालांकि आप अपने आप को छुपाने की कोशिश भी करते हैं अपनी विशेषताओं को। सुनिए अद्वैत बड़ हरीश हैला परम आविष्ट है कहिता लागिला। जब अद्वैत आचार्य ने ये न्यूज सुनी कि एक जो निमाई पंडित हैं वो सबको कृष्ण का प्रचार करें, संकीर्तन करें, तो अभी अद्वैत आचार्य को विश्वास हो गया कि मैं भगवान, जिन भगवान को नीचे उतरने के लिए प्रार्थना करा था, अवतरित होने के लिए, भगवान अवतरित हो गए। वो बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार से बहुत भगवान के विचारों में डूब के बोलने लगे। मोर अजिकर कथा सुन भाई सब, निशित देखी लो
निशिते देखिलुनो मान आमी किछु अनुभव। तो भाइयों, मुझसे सुनो। मैंने कल स्वप्न में, रात्रि में स्वप्न में कुछ देखा। गीतारा पाठेर अर्थ भाला ना बुझी अथा के लेना दुख भावी उपास करिया। मैं गीता के एक पैसेज का, गीता का एक जो श्लोक है, उसका मैं भागवत गीता में पढ़ने का प्रयास कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था और मैं दुखी था, और मैंने बिना कुछ खाए हुए रात को सो गया। कथो रात्रि असी मोर बोले एक जन उठा आचार्य झट कर भोजन। रात्रि में, अर्धरात्रि में कोई व्यक्ति स्वप्न में मेरे पास में आया, बोला उठो उठो आचार्य उठो, जाओ अपना भोजन लो। यही पाठ यही अर्थ कहिलु न तुम्हारे, उठिया भोजन करे है पूजा हमारे। मैं इस टेक्स्ट का मीनिंग तुमको बता देता हूँ। गेट अप, उठो, खाओ, अपना भोजन करो, जो आपने भोजन छोड़ दिया था, और मेरी पूजा करो, मेरा भजन करो। आरे के न दुखेला भाव पहला सकल, जे लगी संकल्प कैला है सफल। यत उपवास कैला यत आराधन, यत करिला कृष्ण बोलिया क्रंदन। जानी ते बुझे तुली प्रतिज्ञा कराली से, प्रभु तुम्हारे एबे विदित है। वो व्यक्ति मेरे को सपने बोलता है, आप इतना उदासीन क्यों हो, आप इतना दुखी क्यों हो? आपको तो सब कुछ मिल गया है, आपकी तो प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। आपने जो उपवास किया था भगवान के लिए, आपने भगवान का भजन किया था, आपके जो आंसू थे, आप जब कृष्ण का नाम लेके जो आंसू गिरा रहे थे, और आपकी जो प्रतिज्ञा थी, आपने हाथ खड़े करके किया था, वो सब लॉर्ड भगवान के, चैतन्य महाप्रभु के, भगवान के अवतरित होने के लिए किया था। अब वो सक्सेसफुल हो गया, अब तो भगवान अवतरित हो गए। ये अद्वैत आचार्य को स्वप्न में वो व्यक्ति बोल रहा है। तुलसी दल मात्रेन जलाशय कुलुकेन वा विक्रीणते सम आत्मानं भक्तव्य भक्तवत्सल। श्री कृष्ण जो कि अपने डिवोटी के प्रति, भक्तों के प्रति बहुत स्नेही है, वो अपने आप को उन भक्तों को बेच देते हैं जो केवल तुलसी दल और केवल तुलसी दल से और हाथ में जल लेके उनको प्रार्थना करते हैं। भगवान उसका ऋण नहीं चुका सकते हैं जो भगवान को तुलसी दल से जल देता है। तो कृष्ण सोचते हैं, मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं इसको चुका सकूं, जिसने मेरे को तुलसी दल और जल अर्पण किया है। तुलसी दल मात्र जलाशय कुलुकेन वा विक्रन्ति सम आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। इस प्रकार सोच के आचार्य जो है भगवान की पूजा करने लगे। और अद्वैत आचार्य कॉन्स्टेंटली तुलसी पत्र और गंगा जल भगवान को अर्पित कर रहे थे। उन्होंने कृष्ण से अपील की, प्रार्थना की जोर जोर से, और इस प्रकार से कृष्ण के लिए इस जगत में आना संभव हुआ। भगवान जो है, जो धर्म के रक्षक है, वो डिवोटी की इच्छा से उत्पन्न होते, वो डिवोटी की इच्छा से उत्पन्न हो, प्रकट होते। सर्वदेशे हैबेका कृष्णेर कीर्तन, घरे घरे नगरे नगरे अनुक्षण। कृष्ण के नाम का हर जगह जगह, गांव गांव में प्रचार होगा। ब्रह्मार दुर्लभ भक्ति अक्षय जते का, तुम्हारे प्रसादे वे सबे देख देखी बेका।
डिवोशनल सर्विस जो कि ब्रह्मा जी की भी दुर्लभ है, अब हर किसी को प्राप्त होगी आपकी कृपा से। ये जो है निमाई पंडित को प्रार्थना, ये भगवान को प्रार्थना करें अद्वैताचार्य, तुलसी दल और गंगा जल से उन्होंने प्रार्थना की। ऐ श्रीवासेर घरे जते का वैष्णव, ब्रह्मा दीरो दुर्लभ देखी बे अनुभव। सारे वैष्णव जो हैं श्रीवास पंडित के आंगन में इस चीज का अनुभव करेंगे, उस चीज का अनुभव करेंगे जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है। भोजन करे हा तुम्हें आमार विद्या, आर बार असी बन भोजन बेला। इसलिए अपना भोजन लीजिए। अब मैं जा रहा हूं, पर मैं फिर आऊंगा जब आप लोग भोजन कर रहे होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूं जाने के लिए। ये हमको स्वप्न में बोला वो व्यक्ति, ये अद्वैत आचार्य सुनाए कि हमको स्वप्न में व्यक्ति बोला कि अभी मैं आपसे आज्ञा लेके जा रहा हूं, मैं फिर आऊंगा। वो पहले ही भविष्यवाणी करते कि श्रीवास पंडित के आंगन में जो वैष्णव को जो अनुभव होगा वो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है, ये बोल के चला गया। अब ये अद्वैत आचार्य अपनी कहानी सुना रहे। चक्षु मेली चाहे देखी ए विशंभर, देखीते मात्र हैला अंतर। मैं अद्वैत आचार्य बोलते इस प्रकार जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा विशंभर। विशंभर मतलब गौरांग महाप्रभु है, निमाई पंडित है। थोड़ी देर में वो मेरी आंखों से ओझल हो गए। कृष्ण रहस्य किछु न परिबुझिते, कौन रूपे प्रकाश वह करे न कहा। मैं कृष्ण की महिमा को समझ नहीं सकता, वो किस रूप में प्रकट होते हैं और किस में प्रकट होते हैं। तो चैतन्य चरितमृत में आता है कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो हमेशा या तो भक्तों के हृदय में या भक्तों के घर में रहते हैं, और कभी कभी प्रकट होते हैं, कई बार अप्रकट रहते हैं, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो स्वतंत्र है। इहर अग्रज पूर्वे विश्व रूप नाम, अमर संगे आसी गीत करी ले व्याख्या। तो अद्वैत आचार्य बोलते हैं उनके जो बड़े भाई थे विश्व रूप जो है वो मेरे घर में आते थे और हमारे साथ भागवत गीता पढ़ते थे। ऐ शिशु परम मधुर रूपवान, भाई के देख ताकिते ऐसे न मोर स्थान। ये चाइल्ड विशंबर है, ये बहुत अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षक है, सबको अपनी तरफ मोहित करने वाला है। वो भी उस समय अपने भाई के साथ में मेरे यहाँ आता था। अद्वैत आचार्य बोलते चित्तवृत्ति शिशु सुंदर देखिया, आशीर्वाद करी भक्ति होकर बलिया। उस चाइल्ड की सुंदरता देख के मेरा हृदय उससे आकर्षित हो जाता था। मैंने अपने शब्दों से उसको आशीर्वाद दिया था कि आप कृष्ण की भक्ति प्राप्त करिए उस बालक को। अभी जाते है बड़ मनुष्य पुत्र, नीलांबर चक्रवर्ती तहर दोहित्र। ये जो निमाई पंडित है ये एक बड़े धनी परिवार से है, और वो नीलांबर चक्रवर्ती की जो पुत्री है सची देवी उनका पुत्र है। अपने सर्वगुण परम पंडित, यहाँ कृष्ण ते भक्ति है उचित। वो बहुत श्रेष्ठ है और सारी अच्छी क्वालिटी उसमें है। तो ये तो बहुत अच्छा है कि वो उसने कृष्ण की भक्ति प्राप्त की। बड़ सुखी है लेना है कथा सुनिया, आशीर्वाद कर सबे तथास्तु बोलिए। मैं इस न्यूज को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ कि वो अवतरित हो गए हैं। आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ऐसा ही हो। श्री कृष्ण श्री कृष्ण अनुरग्रह होई के सबार, कृष्ण नाम मत हो सकल समार।
मैं प्रार्थना करता हूँ कि कृष्ण की जो कृपा है सबको प्राप्त हो और सारा जगत जो है इस प्रकार से कृष्ण के नाम से इंटॉक्सिकेटेड हो जाए। यदि सत्य वस्तु है तबे ई खाने सबे आसी बाने मामा नरे स्थाने। अगर ये सत्य हो गया तो सब लोग इस ब्राह्मण के घर में आएंगे। आनंद अद्वैत करे परम अहंकार सकल वैष्णव करे जय जयकार। अद्वैत आचार्य इस प्रकार से जोर जोर से गर्जना करने लगे और सारे वैष्णव जुबिलिएशन में चैंट करने लगे। हरि हरि बोली डाके वदन सवार उथिला कीर्तन रूप कृष्ण अवतार। जब सारे लोग इस प्रकार से हरि के नाम जप करने लगे तो भगवान कृष्ण जो है कीर्तन के रूप में उपस्थित हो गए। सारे ऋषि नवदीप मायापुर के भगवान हरि की ध्वनि सुनने लगे जो कि हरि से अभिन्न है। इसके परिणाम स्वरूप जो कृष्ण है जो अपने नाम से अभिन्न है उनकी महिमा के रूप में उपस्थित है। साउंड वाइब्रेशन और होली नेम के रूप में कृष्ण उपस्थित हुए। केहा बोले निमानी पंडित भाले हईले तबे संकीर्तन करी महा कोतूहले। किसी ने बोला जब निमाई पंडित जो है भक्त बन जाएगा तो हम जोर जोर से कीर्तन करेंगे। भालो शब्द जो है भालो शब्द रेफर नॉन एनिमियस सेंटली पर्सन ए डिवोटी या वैष्णव। आचार्य प्रणति करी या भक्तगण आनंद चलीला करी हरि संकीर्तन। इस प्रकार से सारे भक्तों ने फिर अद्वैत आचार्य को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और हरि का नाम लेते हुए चैंटिंग करते चले गए। प्रभु संग जहाँ जहाँ देखा जाए देखना है परम आदर करी सबे संभाषण। भगवान ने इस प्रकार से सबको बड़े परम आदर के साथ बोला और सबका रिस्पेक्ट किया। प्रातः काले जबे प्रभु चले गंगा स्नाने वैष्णव सभार संगे हाय दर्शन। जब निमाई पंडित गौर सुंदर जो है सुबह सुबह दर्शन कर गंगा के स्नान करने के लिए निकले रास्ते में वो कई वैष्णवों से मिले। शिवास आदि देखिले ठाकुर नमस्कार प्रीति है भक्तगण आशीर्वाद करे। जैसे ही भगवान ने शिवास पंडित और दूसरे भक्तों को देखा उन्होंने उनका दंडवत प्रणाम किया और उन डिवोटीज ने क्योंकि निमाई पंडित एज में छोटे थे तो उन्होंने सबने उनको आशीर्वाद दिया शिवास पंडित ने। तुम्हारे होका भक्ति कृष्ण रे चरण मुखे कृष्ण बोले कृष्ण सुन श्रवण। तो सब लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हें कृष्ण के चरणों में भक्ति प्राप्त हो। चैंट करो कृष्ण का नाम सुनो। कृष्ण भजीले से बाप सब सत्य है कृष्ण भजीले रूप विद्या की चुनाए। सब लोग से बोलते हैं अगर जब कृष्ण का भजन करोगे एवरीथिंग सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे आपका ब्यूटी और एजुकेशन सब यूजलेस। कृष्ण से जगत पिता कृष्ण से जीवन दृढ़ करी भज बाप कृष्ण रे चरण। कृष्ण जो है इस ब्रह्मांड के पिता हैं तो कृष्ण ही जीवन और प्राण है। इसलिए मेरे प्रिय कृष्ण के चरण कमलों का दृढ़ता के साथ पूजा करो। आशीर्वाद सुनिए प्रभु रे बड़ सुख सवारे चाहे न प्रभु तुलसी तुलिये सारे तुलिय श्रीमुख। भगवान उनके इस आशीर्वाद से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी कृपापूर्ण दृष्टि डाली उनके ऊपर। तुम्हारा से कहा सत्य करी आशीर्वाद तुम्हारा वाक्य ने आन करीब प्रसाद।
आपके सारे आशीर्वाद सर्टेनली फ्रूटफुल है। आप इससे कम क्या आशीर्वाद दे सकते हैं? बाकी सब आशीर्वाद इससे कम ही, आप इससे कम क्या आशीर्वाद दे सकते हैं? आगे बोलते, तोमार से पार कृष्ण भजन दिबारे, दासे रस विले कृष्ण अनुग्रह कर। आप अकेले ही कृष्ण की भक्ति देने के लिए समर्थ। कृष्ण अपनी कृपा केवल उन्हीं को देते हैं जो उनके उनके सेवकों की सेवा करते हैं। तस्माद् विष्णु प्रसाद्य वैष्णवान् परितोष्य प्रसादा सन्मुखो विष्णु तेन स्यान न समस्या। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को वैष्णव को संतुष्ट करना पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि विष्णु की उन वैष्णव की कृपा से विष्णु संतुष्ट होंगे। तस्माद् विष्णु प्रसाद्य वैष्णव परितोषयेत् प्रसाद सन्मुखो विष्णु तेन स्यान् न संशय। आगे अब भगवान बोलते हैं, नामे भक्तश्चतुर्वेदी मद्भक्ता स्वपच प्रिय तस्मै देवं ततोग्रहं स च पूज्यो यथायम। अगर कोई व्यक्ति संस्कृत का बहुत लर्नेड स्कॉलर भी हो, वो मेरा डिवोटी को स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि वो डिवोशनल सर्विस में शुद्ध नहीं है। अगर कोई व्यक्ति डॉग ईटर्स की फैमिली में भी है, जन्म लिया है, वो मुझे बहुत प्रिय है, अगर वो शुद्ध भक्त है जिसका कर्म और ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, वास्तव में सारा रिस्पेक्ट उसी को देना चाहिए और जो भी वो अर्पित करा उसको स्वीकार करना चाहिए। ऐसे डिवोटी उतने ही पूजनीय जितना मैं। ये में भक्त जना पार्थ नामे भक्तश्चते जनः मद्भक्ता नाम चाहिए भक्तास्ते में भक्त तमा मता। आदि पुराण में कहा गया है और भगवान कृष्ण में अर्जुन को बोलते हैं, जो मेरे डायरेक्ट डिवोटी हैं वास्तव में मेरे डिवोटी नहीं, बट जो मेरे डिवोटी के सर्वेंट हैं वास्तव में वही मेरे डिवोटी। इसके बाद में आगे बोलते हैं, यज्ञमाला में बोलते हैं, हरि भक्ति यतान्यस्तु हरि बुद्धे प्रपूज्य तस्य तुष्यन्ति विप्रेन्द्र ब्रह्म विष्णु शिवाद। तो ब्राह्मण में श्रेष्ठ अगर कोई व्यक्ति वैष्णव का उन वैष्णवों की पूजा करता है जो भगवान की विष्णु की भक्ति में लगे हुए हैं और उनको भगवान के अंग मानता है, तो ब्रह्मा विष्णु और शिव भी संतुष्ट हो जाते हैं उससे। पद्म पुराण में कहा गया, शिव शिव बोलते हैं उमा को, आचार्य तु गोविंदम तदीयान्ना चेतु यः नासा भागवतो जयगेयः केवलम दाम्भिकः स्मृतः तस्मात् सर्व प्रयत्नेन वैष्णवान् पूजयते सदा। जो व्यक्ति गोविंद की पूजा करता है बट उनके डिवोटी को रिस्पेक्ट करने में भूल जाता है, वो भगवान का डिवोटी नहीं हो सकता और वो मिथ्या अहंकार का शिकार। इसलिए व्यक्ति को हमेशा वैष्णव की पूजा करनी चाहिए सारे साधनों से। संतो दिशन्ति चक्षुषी बहिर्अर्कः समुत्थितः देवता बांधव संत संत आत्मा अहम च। मेरे भक्त मुझे दिव्य दृष्टि देते हैं, मेरे भक्त मुझे दिव्य दृष्टि देते हैं, जबकि जो सूर्य केवल बाहरी दृष्टि देता है और तभी दृष्टि देता है जब वो आकाश में हो।
वास्तव में मेरे डिवोटी है जो वास्तविक पूजा करने योग्य है, वही मेरी फैमिली है और वही मेरे अपने हैं, और अंत में वे मुझसे अभिन्न है। श्रीमद् भागवतम प्रहलाद महाराज बोलते हैं, नैषम्मति स्तद उरुक्रम ही रव स्पश्यति स्पश्यति अनर्थात् गम अनर्थापो गम यद अर्थः महिष्यस्यां पादराजो अभिषेकम निष्किंचनम न वृणीता यावत्। जब तक कोई व्यक्ति शुद्ध वैष्णव के चरणों की धूल को अपने शरीर पे नहीं लगाता, और जब तक कोई पापों से मुक्त नहीं जाता, जो पर्सन जो भौतिक आसक्ति की तरफ है, वो मेरे चरण कमलों को प्राप्त नहीं कर पाता। केवल मात्र कृष्ण भावनामृत होके ही और भगवान के चरण कमलों का लेके कोई व्यक्ति इस प्रकार से भौतिक कंटामिनेशन से फ्री हो सकता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया, दुर्वासा मुनि भगवान बोलते हैं, अहम भक्त पराधीनो ही अश्वतंत्र इव द्विजा साधु वीर ग्रस्त हृदय भक्तिर भक्ति जन प्रिय। मैं कंप्लीटली अपने डिवोटी के द्वारा कंट्रोल होता हूँ, वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से रहित रहते हैं। मैं उनके हृदय में बैठता हूँ। मैं अपने भक्त की बात कहूँ, जो मेरे भक्तों के भक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। मयि निर्बद्ध हृदय साधवा समदर्शन वसे कुर्वन्ति माम भक्त्या सतश्रिय सतपतिम यथा। जैसे एक चेस्ट विमेन, एक सती स्त्री अपने जेंटल हस्बैंड को अपनी सेवा के द्वारा वश में लेती है, उसी प्रकार शुद्ध भक्त जो कि सबको समान दृष्टि से देखते हैं, मेरे से पूरी आसक्त हैं, वो मुझे अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। साधु हृदय मयम साधूनां हृदयं त्वं मदन्या ते न जानति नाहम तेभ्यो मनागपि। प्योर ड्यूटी हमारा मेरे हृदय में निवास करते हैं, और मैं हमेशा उनके हृदय में निवास करता हूँ। मेरे डिवोटी जानते नहीं, मेरे अलावा कुछ को जानते नहीं, और मैं उनके अलावा किसी और चीज को जानता नहीं। आगे बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आता है, भावापर्गो ब्रह्मा तो यदा भवेज जनस्य त्रहे अच्युत सतसमागमः सतसंगमो जरहि तदेव सद्गतौ परावर्षेर त्वयि जायते मति। जब किसी व्यक्ति का भ्रमण करती हुई आत्मा का भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है, तब जो है वो आपके भक्तों का संग प्राप्त करता है, और जब वो उनके साथ संग प्राप्त करता है, तब आप उसमें भक्ति जागृत करते हैं। आप जो है, जो भक्तों के केंद्र लक्ष्य हैं और सभी कारणों के कारण, इस प्रकार से जो है अद्वैत आचार्य की लीला और भगवान का अपने भक्तों से, निमाई पंडित का अपने भक्तों से, अपने डिवोटी से विचारों का आदान प्रदान चलता है। भगवान इस प्रकार से अभी कृष्णमय होके पूरी तरह से उन्होंने अपना विद्यार्थी जीवन की लीला खत्म करके आगे की लीला शुरू कर रहे हैं। इस लीला के अंतर्गत ही सारी चीजें बता रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। इसी बीच में अद्वैत आचार्य को भी पता लग गया है कि भगवान अवतरित हुए। भगवान का जन्म तो पहले हो चुका था, प्राकट्य, लेकिन अभी भगवान अपना संकीर्तन आंदोलन शुरू कर रहे हैं। आज समय हो गया, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे
ये जो क्लास, इसके आगे की क्लास में भगवान की निमाई पंडित के आगे आगे की लीलाओं का श्रवण करें। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री चैतन्य भागवतम की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।